ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है बताओ? लाइफ किसको बोलते हैं बताओ? जो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। जो क्या कर सकता है? रिस्पायरेशन कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, एटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मतलब बहुत सारा रिएक्शन होता है इसमें, कुछ बन रहा है और कुछ टूट रहा है। और क्या होता है बताओ? रिप्रोडक्शन करता है। तो लाइफ लिविंग का क्या कैरेक्टर है कि लिविंग किसका बना होता है? सेल का। लिविंग क्या करता है? सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। एक्सक्रीशन करता है, जो बॉडी में हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से क्या करता है? बाहर करता है। ये क्या है? लिविंग का कैरेक्टर है। अगर कोई लिविंग है तो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग आज क्या करेंगे? बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग पूरा तरह से पढ़ चुके हैं, पूरा लाइफ प्रोसेस को क्लासरूम में कर चुके हैं, ठीक है ना। जो टेस्ट हुआ है उसमें लगभग जितना भी क्वेश्चन है उस सबको हम क्या करेंगे? एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये हमारा क्या है बोलो? ये स्टोमक है। ये स्टोमक के अंदर क्या है? टिश्यू है। और यहाँ पर क्या निकलता है बोलो? स्टोमक के वाल से इनर गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर होता है और उससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारा जो एंजाइम है जो हमारे स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन को, उसको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। साथ साथ जब ये एसिड निकलता है तो ये एसिड हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस। क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टोमक के वाल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यूकस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो? कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। तो बताओ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था बताओ? हार्ट था, ब्लड वेसल था, ठीक है। और ब्लड वेसल तीन प्रकार का है, कौन कौन होता है? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, था ना। तो बताओ आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी क्या करता था? हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता था, अवे फ्रॉम हार्ट। कौन ले जाता है? आर्टरी। और आर्टरी में क्या होता है कि आर्टरी का जो वाल है वो ठीक होता है। क्या होता है? आर्टरी का जो वाल क्या होगा? ठीक होगा। इसलिए ठीक होता है क्योंकि हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना है। तो दूर ले जाएगा तो प्रेशर क्या चाहिए? ज़्यादा। और ज़्यादा प्रेशर होने के लिए इसके अंदर का वाल क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। और इसके अंदर वॉल्व नहीं होता। तो आर्टरी में क्या होता है बुआ? आर्टरी में ठीक वाल होता है। और क्या होता है बोलो? वॉल्व अब्सेंट होता है। और आर्टरी के अंदर प्रेशर भी क्या होता है? हाई प्रेशर। और ब्लड को कहाँ से ले जाता है? हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, अवे फ्रॉम हार्ट। ये पॉइंट जहां मिल रहा है कौन ऑप्शन में मिल रहा है बताओ? पहला कि दे हैव ठीक वाली, ये तो सही है। ब्लड फ्रॉम अंडर हैव, ये भी सही है। कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, नहीं, ये हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता था। ये दोनों तो सही था, लेकिन ये लाइन क्या है? गलत है। दूसरा देखो थीन वाली, यहीं पर गलत हो गया। दे हैव थिक इलास्टिक बार, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर की हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। देखो चौथा ऑप्शन में थिक इलास्टिक वाल है, वॉल्व अब्सेंट होता है और ब्लड फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर। ये चारों, ये सब पॉइंट क्या करता है?
फॉलो कर रहा है कि नहीं? साथ साथ ये अबे फ्रॉम कहाँ ले जाता है? हार्ट। ये ऑप्शन क्या हो गया सही? तो सेकंड का ऑप्शन क्या है? दो है ना, ये डी है ना। ये बात समझ में आ रहा है ना? और वेन में क्या होता था? वेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ ले जाता था ब्लड को? हार्ट में। और कैसा ब्लड ले जाता था? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसके अंदर क्या होता है? वॉल्व होता है। और प्रेशर क्या होता है? लो। प्रेशर लो के कारण ही वॉल्व लगना जरूरी है, नहीं तो ब्लड क्या पीछे चला जाए, क्योंकि हमारा वॉल्व क्या करता है बोलो? बैक फ्लो ब्लड को रोकता है। हमारे बहन के बारे में पूछ रहा है कि आरटी के बारे में पूछ रहा है? आरटी के बारे में। ये सब आरटी का कैरेक्टर है, और ये किससे मैच कर रहा है ऑप्शन से? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following statements are correct? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. सही बात है। हम लोग पढ़े थे रिस्पायरेशन किसको रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। रिस्पायरेशन कितने प्रकार का हुआ? दो, एरोबिक और दूसरा क्या है? एनारोबिक। एनारोबिक। एरोबिक होने के लिए क्या चाहिए बताओ? एरोबिक होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं प्रेजेंट होना चाहिए? इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंस। अब्सेंस होना चाहिए। और ये कितने प्रकार का है? एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो कहता है कि जब पायरुवेट इथेनॉल, इथेनॉल हुआ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। तो ये कौन सा फर्मेंटेशन हुआ? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये सही है। ठीक है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक। एरोबिक में होता है कि एनारोबिक में होता है? एनारोबिक में। देखो यहाँ पर एनारोबिक में होता है। फर्मेंटेशन टेस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। फर्मेंटेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। ठीक है। फिर है फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। देखो इस सॉरी एनारोबिक रिस्पायरेशन। देखो एनारोबिक है, बोलो ना, फर्मेंटेशन। और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंस। और दूसरा बात ये कहाँ होता है? पाइरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। तो पहला सही है। और कौन सही है? फोर। फर्स्ट एंड फोर कहाँ है? सी ऑप्शन। क्या है? सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो कहता है चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट के लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। वो क्या करता है? सनलाइट से लाइट एनर्जी लेता है, और CO2 स्टोमाटा से, और प्लांट के रूट से उसको क्या मिल जाता है? जाइलम के थ्रू वाटर। तो CO2 वाटर, और उसके प्लांट के लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्या लेता है? सनलाइट। क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो बताओ चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर। यहाँ अकर है कि डज नॉट अकर है? डज नॉट अकर। कहता है एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी। सही बात है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। सही बात है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है बोलो? हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्या है? गलत है। कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात को? कार्बन कहाँ ले रहा है? ये हमारा सी क्या है? गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप। बताओ प्लांट प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाता क्या है? ग्लूकोज। और ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। और स्टोर किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। तो इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप किसमें है? स्टार्च में। ठीक है। और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन होता है। एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन, और प्लांट में स्टार्च। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। बताओ सबसे पहला एंजाइम कौन था डाइजेशन में हेल्प करता है? माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? माउथ में क्या होता है बोलो? सलाइवरी ग्लैंड। और हमारा सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवरी
एमाइलेज एंजाइम, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा। और उस सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो किसको तोड़ता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। तो बताओ, विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? क्या होगा? एमाइलेज। क्या होगा? सलाइवरी एमाइलेज को शॉर्ट में लिख दिया एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड टू क्रैम्प एमोंग क्रिकेटर, दिस रिजल्ट ड्यू टू। देखो, जब हम कोई काम ज़्यादा करें, मेरा फिजिकल वर्क अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो काम करने के लिए क्या चाहिए बोलो? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब मिलेगा? जब हमारे सेल के अंदर फूड टूटेगा। और फूड टूटना क्या कहलाता है? सेल के अंदर ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो अगर हम काम ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का डिमांड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना अगर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम काम ज़्यादा करेंगे, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा कब मिलेगा? जब फूड टूटेगा। और फूड जब कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होगा, तो आसानी से टूटेगा। और इसके लिए क्या होता है? ब्रीथिंग रेट हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हम काम करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, तो हम लोग का ब्रीथिंग रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का डिमांड क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है। और उतना ऑक्सीजन अगर जितना चाहिए उतना अगर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो हमारा बॉडी का सेल क्या करता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगता है। और वो कौन होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होता है जी? लैक्टिक एसिड, बोलो, फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड कहाँ जमा हो जाता है? मसल में। कैसे बनता है? पायरूवेट। देखो, ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलाइसिस। और फिर पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। कितना एटीपी एनर्जी मिलता है? 2 एटीपी। तो देखो, पायरूवेट से लैक्टिक एसिड कहाँ लिखा हुआ है? इसी के कारण हमारा मसल क्रैम्प कर जाता है, फैटिग हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल सर्कुलेशन that is blood flow through the heart only once during one cycle of passage through बॉडी जगह। देखो, सिंगल सर्कुलेशन कहाँ होता है? मछली में होता है, फिश में होता है। समझा रहा है बात को? क्या होता है? गिल से कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड बढ़ जाता है। फिर बॉडी पार्ट में क्या होता है? उसका रिस्पायरेशन होता है। CO2 जो निकलता है, वो CO2 फिर कहाँ जाता है? हार्ट के पास। और फिर हार्ट से कहाँ जाता है? गिल्स। फिर बॉडी से बाहर। ये कहाँ पर होगा? इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following vertebrate group heart does not pump oxygenated blood to different part of body? पाइसेज। पाइसेज में कौन आएगा? फिश आएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो, हार्ट क्या कर रहा था? मछली के केस में, फिश के केस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। बॉडी पार्ट से कैसा ले रहा था ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। गिल से डायरेक्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा था? बॉडी पार्ट्स में। तो कौन होगा इसमें? पाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर्ड इन। देखो, हमारे हार्ट से आर्टरी के द्वारा कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये आर्टरी से फिर कहाँ जाता है? कैपिलरी में। और कैपिलरी से कहाँ चलाता है? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू सेल्स में। और फिर सेल्स में क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है। और फिर उससे क्या मिलता है? CO2। और फिर वो CO2 क्या होगा? फिर वेन के द्वारा हार्ट में चला जाएगा। तो टिश्यू से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न मिल्क। देखो, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है? लाइम वाटर है। अब हम क्या करेंगे? माउथ से फूकेंगे, तो माउथ से क्या निकलेगा? इधर CO2 निकलेगा। और उसके कारण क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करो, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैन रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? देखो, लीवर से क्या होता है? लीवर से बाइल निकलता है और स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में। और फिर वहाँ से
फिर कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। ये याद है ना, नेफ्रॉन? बोलो, ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल, यही नेफ्रॉन है। ये हमारा नेफ्रॉन था। तो हमारा किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, वन किडनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। देखो, ये हमारा क्या, जल्दी बताओ, ये किडनी शेप्ड क्या है, या बीन शेप्ड इसको क्या बोलते हैं? बोलो। किडनी हुआ, यहाँ से क्या निकलता है? यूरेटर। क्या निकलता है बाबू? यूरेटर। तो किडनी में यूरिया फिल्ट्रेट होकर, ब्लड से फिल्ट्रेट होकर यूरिया मिलता है। यूरिया फिर कहाँ आता है? यूरेटर में। यूरेटर से टेम्पोररी कहाँ स्टोरेज होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और ये हमारा क्या है? यूरेथ्रा। तो ये हमारा क्या है? बोलो। यूरेथ्रा है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारा क्या है? यूरेटर। और ये क्या है? किडनी। हाँ, ब्लड का पाइप होगा, एओर्टा, वेना के भाई सब होगा, ठीक है। तो देखो, किडनी कितना होता है? दो। यूरेटर कितना होता है? दो। और ये हमारा यूनिब्रेडर एक है और एक यूरेथ्रा है। तो यहाँ से यूरिन कहाँ जाएगा? किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से टेम्पोररी कहाँ स्टोरेज होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बताओ, सबसे पहले किडनी, तब यूरेटर, तब यूनिब्रेडर। आंसर क्या होगा? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम। अरे यार, तुम पहले छोटा थे, आज इतना बड़ा हो गए कि नहीं? एक सीड से एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो प्लांट या मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रो करता है टाइम के साथ। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर मेंटेन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, रिपेयर करता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमंग सेल। सेल के अंदर, ये हमारा सेल है, जानते हो, ये हमारा क्या है? सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है जी? न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल रुका रहता है, मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। यहाँ क्या लिखा हुआ? मूव नहीं करता है। तो ये बात क्या है? गलत है। फिर कहता है एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। अरे यार, एनर्जी के बिना हम लोग जिंदा, बताओ, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किससे मिलेगा? फूड से। और फूड को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। इसलिए बोलते हैं सांस है तो आस है। बिना सांस का हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। तो बताओ, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन ये पॉइंट क्या है? गलत है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्या करता है? मूवमेंट, मॉलिक्यूल मूव करते रहता है। फिर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटरोट्रोप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये करेक्ट स्टेटमेंट खोज है। ये तो क्या है? बोलो। सेलेक्ट द करेक्ट। तो सही बात है कि हेटरोट्रोप किसको बोलते हैं? ऑटोट्रोप, जो अपना भोजन खुद बनाता है। हेटरोट्रोप जो भोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है? बोलो। दूसरे पर डिपेंड करता है। तो हेटरोट्रोप अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये क्या है? सही है। फिर कहता है हेटरोट्रोप यूटिलाइज सोलर एनर्जी। भैया, सोलर एनर्जी को किसको जरूरत है? ऑटोट्रोप कहने हैं, क्योंकि ऑटोट्रोप अपना भोजन खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये गलत स्टेटमेंट है। हेटरोट्रोप सिंथेसाइज और फूड। अरे यार, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। हेटरोट्रोप आर कैपेबल कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनटू कार्बन। नहीं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि हेटरोट्रोप अपना भोजन खुद नहीं बनाता। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है? सब समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है कि चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है जनरली किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। और यूरिया का भी सुना होगा नाम। सेकेंड और क्या होगा? थर्ड होगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, यहाँ पर क्या कमी रह गया कि ये सनलाइट नहीं लिखा हुआ है, क्लोरोफिल नहीं लिखा हुआ। दूसरा में सनलाइट है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या चाहिए, CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। यहाँ तो देखो दोनों है, लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है, इसका प्रोडक्ट में CO2 है जबकि प्रोडक्ट में क्या होता है, O2 होता है, इसीलिए आंसर कौन सही होगा। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, इधर 6 वाटर रहता है, एक्चुअली इसलिए 6 वाटर रहता है, ये 6 वाटर को जब इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 6 ही बचेगा ना। ये बात समझ रहे हो ना, दोनों इक्वेशन क्या रहता है, सही रहता है। ये सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हार्ट। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये नहीं लेता, ये लंग्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड देता है। बात समझे कि नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट जबकि राइट पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग, ये सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट, ये गलत है, ये गलत है। राइट एटीएम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ये सही है। और कौन सही है बउआ, सेकेंड और फोर कौन है। देखो ये हमारा, देखो ये हमारा क्या है, एल्वलाई है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, हार्ट में 4 चेम्बर होता है, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड, कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड ला रहा है, तो जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर आया, ऑक्सीजन कहाँ कूद के गया, कैपिलरी में, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड आयोटा के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर पूरे बॉडी पार्ट से वेन के द्वारा, वेना केवा के द्वारा कहाँ आता है ब्लड, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो ये किस में इन्वॉल्व है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में। समझ में आ गया बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बताओ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है, माउथ से एनस होता है जी। ये हमारा क्या है, माउथ है, बोलो। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, इसोफेगस है, ये हमारा स्टोमेक है, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ये टेम्पोररी क्या आता है, रेक्टम में रहता है स्टोरेज, ये हुआ एनस। तो बताओ माउथ से कहाँ गया, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमेक, स्टोमेक से स्मॉल इंटेस्टाइन और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, सी होगा सही। माउथ इसो, हाँ डी होगा, डी। माउथ, इसोफेगस, स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन और माउथ से कहाँ गया, इसोफेगस, इसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टोमेक में, और स्टोमेक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सही होगा, डी से, ठीक है। फिर कहता है कि व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, valve in हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, थिन वॉल ऑफ एट्रिया। एट्रिया में थिन वॉल होता है कि थिक होता है, तो क्या होगा बोलो, वॉल्व। क्या होता है, वॉल्व। बात समझ में आ रहा है ना।
ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन, रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है? एल्वोलाई ऑफ लंग्स। तो ये हमारा इसके अंदर ये इपिथेलियल टिश्यू होता है। ये हमारा इसके क्या ब्लड कैपिलरी, ये ऑक्सीजन कहाँ से होता है बताओ? ये एल्वोलाई से कहाँ जाता है? ब्लड कैपिलरी में। समझ में आ रहा है ना? अब फिर यहाँ से CO2 इधर जाता है, एक्सचेंज कहाँ होगा? यही होगा ना जी, एल्वोलाई ऑफ। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। कहता है फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेयर एडेड टू ए राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लैक ब्लू कलर। ब्लैक ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? बोलो। आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप अगर डालते हैं और ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर क्या है? स्टार्च। क्या है जी? तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है वो कहाँ से होता है? वाटर से। कहाँ से होता है? वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। देखो इनहेलेशन के दौरान ये नॉस्ट्रिल के द्वारा कहाँ जाता है? नेजल चेम्बर में। नेजल चेम्बर से कहाँ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग से लैरिंग्स, ट्रेकिया और फिर एल्वोलाई। कहाँ पर बताओ? नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स। ये क्या लैरिंग्स पहले आ गया? ये तो गलत हो गया, लैरिंग्स पहले नहीं आना चाहिए। नेजल पैसेज, ट्रेकिया, फेरिंग्स ये तो पहले आता है, तो यहाँ भी गलत है। लैरिंग्स नोस्ट्रिल ये भी गलत है। ये हमारा लगता है क्या है? ये सही है। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ठीक है। फिर है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। बताओ फाइनल डाइजेशन का शुरुआत हुआ था कहाँ? बोलो, खड़ा हो जाओ। डाइजेशन का कहाँ शुरुआत हुआ था? डाइजेशन का शुरुआत हुआ था माउथ, और कंप्लीट कहाँ हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद है ना, माउथ में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेशन शुरू करता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। और स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। कोई दिक्कत? बैठो। आंसर क्या होगा? फाइनली डाइजेस्टेड है, तो फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। बताओ, हम लोग पढ़े थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग तो क्या करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। लेकिन जो फंगस है ये जनरली क्या करता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है। तो सेप्रोफाइट में क्या होता है? सेप्रोफाइट क्या करता है कि जैसे मान लो कि कोई ये ब्रेड है, ये क्या है? ब्रेड है। ये हमारा क्या है? ब्रेड है। इस पर क्या करेगा? फंगस अपना इंजाइम को छिड़क देगा, इंजाइम डाल देगा, और इंजाइम क्या कर देगा? इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है कहाँ? बोलो। फूड कहाँ टूट रहा है? आउटसाइड बॉडी। और ये किस में होता है? सेप्रोफाइट में। किस में होता है? सेप्रोफाइट। और सेप्रोफाइट हमारा क्या होता है? यानी फंगस होता है। तो फंगस हमारा कौन है? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल। तो आंसर क्या होगा? बोलो। बात समझे? पैरासाइट तो लिविंग बॉडी पर डिपेंड करता है, और होलोजोइक क्या है? ह्यूमन क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसका कितना स्टेप है?
5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। लेकिन हम लोग को क्या पूछ रहा है कि बताइए किसमें जो है, हम लोग तो बॉडी, जब हम बॉडी में या माउथ के द्वारा भोजन को डालते हैं, उस पर ना डाइजेशन शुरू करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन फंगस क्या करता है, ये काम बॉडी से बाहर करता है। तो फंगस कौन होता है? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? फंगस है। जो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? सेप्रोफाइटिक। कितना क्वेश्चन डिस्कस हुआ? 27। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड ऑन, बताओ ये हमारा क्या है, बोलो? गार्ड सेल है। ये क्या है? गार्ड सेल। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जब इसके अंदर से पानी बाहर हो जाएगा तो ये गार्ड सेल क्या होता है? क्लोज हो जाता है। याद है? गार्ड सेल क्या होता है? क्लोज। जब क्लोज हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर पानी इंटर किया इसके अंदर तो ये फिर से अपने नॉर्मल अथी में आ जाता है, ओपन हो जाता है। तो बताओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वाटर इन गार्ड से। और समझ में आ रहा है? देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से थ्योरी को क्या कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसमें वो बच्चा को बहुत आसान होता है जो एक बार अच्छे से पढ़ लिया है और सारा बात तो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ रहा है बात को? और उसके बाद अगर तुम साथ साथ डिस्कशन में भाग लोगे तो तुमको क्या होगा, आसानी से चीज़ क्या करेगा, समझ में भी आएगा और रिवाइज भी होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना क्या होगा, तुम्हारा थ्योरी भी मजबूत होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। फिर कहता है ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म। इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लेकिंग इन द सलाइवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी। सिंपल सोचो, सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या था? स्टार्च को तोड़ना। और अगर माउथ में सलाइवरी, माउथ के जो सलाइवरी ग्लैंड है जो उसके सलाइवा में अगर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम अब्सेंट होगा तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो स्टार्च ब्रेक डाउन क्या क्या इफेक्ट करेगा? स्टार ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, इसको इफेक्ट करेगा। प्रोटीन से तो कोई लेना देना, सलाइवरी एमाइलेज रहे नहीं रहे इससे प्रोटीन को कोई लेना देना नहीं है। फाइट को भी कोई लेना देना नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन को भी लेना देना नहीं है। किस उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? स्टार्च को तोड़ना। तो इफेक्ट किसको करेगा? उसके एब्सेंट में किसको इफेक्ट करेगा? स्टार्च को। अब कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, अब फिजिक्स का टीचर एब्सेंट है स्कूल में, तो हिस्ट्री वाला स्टूडेंट को क्या इफेक्ट करेगा? उसको तो हिस्ट्री वाला टीचर एब्सेंट रहेगा तब ना इफेक्ट करेगा। उसी तरह सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है? स्टार्च को तोड़ना। तो अगर स्टार्च नहीं है, अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं है तो स्टार्च को इफेक्ट करेगा। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पेनक्रियाटिक जूस बताओ उसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बन। नहीं, लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट को तोड़ेगा। लाइपेज देखो फैट कन्वर्ट होता है किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? कॉम्प्लेक्स किस में टूटेगा? सिंपल में, ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन के पर ये ट्रिप्सिन कहते हैं। एमाइलेज। ठीक है। और देखो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नहीं ये गलत है। ये किसको करेगा? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट किस करता है? किसको? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको? इमल्सिफाइड फैट को। तो आंसर क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? रिवाइज हो रहा है ना अच्छे से? अरे अच्छा से सुनो कि जो जो पढ़े हो रिवीजन को, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे, मेहनत नहीं करोगे, चैप्टर पर कंप्लीट पकड़ आ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉप किसको बोलते हैं? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कहता है कि ऑटोट्रॉप के लिए कौन इनकरेक्ट है? दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस। ये तो सही है।
ठीक है ना, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट कि इनकरेक्ट? ये तो करेक्ट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, ये भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जरूरी है कौन सा प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये गलत है और यही हमारा सही आंसर है। साथ साथ चौथा देख लो, फर्स्ट टॉपिक लेवल देखो, फूड चेन में सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है। उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, फूड चेन, फूड वेब के बारे में। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन ए लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस, स्टोमाटा। कौन होगा जी, ये तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके थे ना, स्टोमाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस, कहाँ होगा, मतलब ये पायरुवेट टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में, इसका मतलब कंप्लीट क्या हो रहा है, बोलो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कहाँ होगा, बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन ए प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल, बताओ जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, बोलो, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या काम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आंसर क्या होगा, आया समझ में? कि द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम, बताओ किडनी कौन सा सिस्टम का पार्ट है, स्क्रीटरी सिस्टम का, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर कहता है एक स्पोर्ट्समैन, एक खिलाड़ी है, लगातार वो वर्क कर रहा है, तो उसका ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए एरोबिक के साथ क्या हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन, और उसके मसल में क्या जमा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर कहता है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेम डाउन आउटसाइड, इसको कथी कर दो, बोनस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीनेटेड ब्लड, बताओ ह्यूमन में कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर, कितना चेंबर होता है जी, 4 चेंबर। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट। तो विच चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीनेटेड ब्लड, किसमें होता है जी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो कौन होगा आंसर? ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम, जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, एमिनो एसिड में, फैटी को, फैटी एसिड में किस रोल में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट, देखो ऑक्सीजन जो लिबरेटेड होता है फोटोसिंथेसिस में, कहाँ से निकलता है, बोलो, वाटर से। कहाँ से निकलता है जी, वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोराइड, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा, म्यूकस। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड, जब घाव वगैरह हो जाता है या कहीं कट जाता है तो ब्लड फ्लो करेगा, तो उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जमा कौन करता है, कोगुलेशन कौन करता है, प्लेटलेट्स। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होगा तो बॉडी से ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर, और बॉडी से ब्लड बाहर हो जाएगा तो बॉडी में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, इंसान जिंदा रह के मर सकता है, मर सकता है। तो प्लेटलेट क्या करता है, उसको कोगुलेशन में जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी सबस्टेंस अपवर्ड एंड एज वेल एज डाउनवर्ड, हम लोग बात कर चुके हैं। देखो ये हमारा प्लांट है, ये रूट है, याद है, ये हमारा क्या है, लीफ, क्या है जी, देखो
लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाता है, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज क्या है, बनने के बाद जो जितना जरूरत है उतना वो यूज करता है, और वो फिर कहाँ चला जाता है, बॉडी के, प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ऊपर और नीचे। मान लो ये फूड कहाँ जमा हो गया, रूट वगैरह में। और जब मान लो कि हमारे प्लांट के पास लीफ उपलब्ध उतना नहीं है, उस समय फूड तो बनेगा नहीं, तो उस समय फूड कैसे यूज करेगा, कहाँ से यूज करेगा, कि जो फूड स्टोर किया था उसी को यूज यूज करेगा। ठीक है ना, नया नया लिप्स बनाने में, बर्ड बनाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। आप बर्ड एंड डॉट बर्ड किस में होता है, फ्लोएम में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रीथिंग ऑर्गन इज हेल्पफुल इन इनिशियलिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। देखो, जब ब्रीथिंग होता है इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। लंग्स का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब रिब्स अब बढ़ जाएगा, और डायफ्राम डोम से क्या होता है, फ्लैट शेप। और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, फिर से वो डोम शेप में आ जाता है, और मेरा रिब्स कहाँ आता है, डाउनवर्ड, इनवर्ड आ जाता है। तो कौन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। यूरेथ्रा के द्वारा जो यूरिन पास करता है, बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन या यूरिन। क्लास में पढ़ाए थे ये बात को, ठीक है ना, मिक्चुरेशन क्या है, और समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेप्टाइल, देखो हम लोग बात किए थे कि मेमाल्स के पास 4 चेम्बर हट होता है, और बर्ड्स के पास भी कितना होता है, 4 चेम्बर। बर्ड्स और मेमाल्स कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर हट का। और रेप्टाइल्स में कितना होता है, 3 चेम्बर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्सेप्ट कौन था, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, लेकिन इसमें कितना चेम्बर है, 4 चेम्बर। कौन आंसर होगा, कौन सा रेप्टाइल जिसके पास 4 चेम्बर होता है, बोलो। क्रोकोडाइल। कोई दिक्कत, जब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, द ऑर्गेनिज्म इज। कौन होगा, बोलो। ईस्ट। कौन होगा, ईस्ट। याद है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, और उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, ईस्ट। ईस्ट के हेल्प से। इसका मतलब ईस्ट को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट। फिर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन, कहाँ होता है, बोलो। हाँ, एल्वोलाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम लोग जो है आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन टाइम भी बहुत सारा हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला यही उद्देश्य रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, समझे, क्योंकि ये लाइव प्रोसेस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन क्लासरूम में करवाए हैं, टेस्ट के माध्यम से करवाए, और आज हम लोग 50 क्वेश्चन को क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। फिर हम लोग अगले बार फिर कभी लाइव प्रोसेस का फिर सा जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड का एग्जाम है, समय का पता नहीं चलेगा, वो जल्दी समय बीत जाता है ना। इसलिए लगातार प्रयास करते रहना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करो, जो हम पढ़ाए हैं उसका कॉपी, कॉपी को अच्छे, क्योंकि कॉपी अच्छे से रिवाइज कर लिए तो एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्या किए थे बताओ, कॉपी में अच्छे से पढ़ाए, उसके बाद एनसीईआरटी को भी क्या किए, साथ साथ डिस्कस करते गए। और टेस्ट के माध्यम से, ये तीसरा टेस्ट लाइव प्रोसेस का था, टेस्ट के माध्यम से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाया तुम लोग। फिर तुम लोग एनसीईआरटी का होमवर्क मिला है, फिर हम लोग एग्जाम्पलर भी कभी डिस्कस करेंगे, और टेस्ट पेपर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर का हम लोग दिए हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा, रिवाइज करेगा। देखो, जब आज हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ पढ़ा हुआ था, जो पढ़ा होगा तभी जाके हम अच्छे से क्या करो, मेरी बात को क्या करोगे तुम लोग, समझो। आज तो हम लोग थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहे थे,
क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कब होगा, जब तुम अच्छे से क्या करोगे, उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, क्लास में सही से सुनोगे, जो बताया गया उसको ध्यान देना है, क्योंकि समय बीत जाएगा। ठीक है, जो समय बीत जाएगा वो फिर लौटेगा नहीं। ठीक है ना। और फिर लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। लेकिन अगर हम साथ साथ अच्छे से तैयार करें, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया गया, टेस्ट हुआ उसका। ठीक है, लाइव प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, उधर फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन कहाँ तक हुआ है। हाँ, तो फिजिक्स चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो सिलेबस पूरा एकदम सही ढंग से चल रहा है, और क्वेश्चन भी बहुत सारा डिस्कस हुआ, टेस्ट भी बहुत सारा हुआ। उधर मैथ भी बहुत सारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो तुमको अच्छे से तैयार करना है। और आज हम लोग को संडे को मौका मिला, नहीं समझे के लिए, तो उसका हम लोग सही यूज भी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड बेस साल्ट भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इसी तरह हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन मैराथन भी देते रहेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ठीक है, जाओ।